अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और उम्मीद ये भी करती हूँ कि आप लोगों के रोज़े भी अच्छे से जा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यमी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपीज़। आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने किचन में आई हुई थी, तो ये सबसे पहले सुबह सुबह में मैंने है ना ये दही जमाने के लिए रखी हुई थी। ये भैंस का दूध है, मैं इसी दूध से दही जमाती हूँ तो वो बेस्ट होती है। तो ये दूध अच्छे से मैंने गर्म कर लिया था और अच्छे से औंटा भी दिया था। तो ये ना ठंडा हो गया था, जिससे ना हमारी उंगली अंदर जा सके इतना मैं ठंडा करती हूँ, इसे गुनगुना रखती हूँ। और इसमें 1 चम्मच भर के मैंने डाल दी थी दही। इससे ये ना दही अच्छी तरीके से जम जाएगा, अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। 8 से 10 घंटे में पूरी तरीके से सेट भी हो जाता है और खट्टा भी हो जाता है। तब इसको मैंने ढक के रख दिया। अब इसको मैं चेक भी नहीं करूँगी। तो मैंने ना ये फ़ालूदा बनाया था, रूह अफ़ज़ा बनाया हुआ था। ये दूध का रूह अफ़ज़ा है और सब्ज़ा है। सब्ज़ा मैंने भिगा लिया था और इसमें डाल दिया था, तो ये रेडी हो गया था। तो जो ठंडे करने वाले काम होते हैं ना, जिनमें टाइम लगता है या कुछ ऐसा होता है जिनको सेट करना होता है, तो वो सबसे पहले काम मैं निपटा लेती हूँ। तो ये है ना, मैंने रूह अफ़ज़ा बना लिया था दूध में डाल करके। तो अब मैं है ना आप लोगों को दिखाने के लिए आई हूँ। ये देखिए, ये मैंने चने भिगाए हुए थे सुबह में, और ये है उड़द की दाल। और मैंने है ना ये चिकन भी साइड में रखा हुआ था। ये उड़द की दाल मैंने ना धोकर 3 से 4 पानी में धोकर भिगाई थी। और ये चिकन है। आज मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ पैटीज़। ये बहुत ज़्यादा यमी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। और ये जो उड़द की जो दाल मैंने भिगाई है ना, इससे मैं बनाने वाली हूँ दही बल्ले। आप है ना देखेंगे ना तो आप बोलेंगे कि ये क्या दही बल्ले बने हैं सच में। तो सबसे पहले मैं ये है ना चिकन चीज़ पैटीज़ का रेडी करने के लिए आई हुई हूँ। तो ये कैबेज था, ऊपर से मैंने जो एक्स्ट्रा गंदे पत्ते हो गए थे इसके, तो वो सारे मैंने निकाल लिए और अंदर से पूरी तरीके से फ्रेश है। और ये बेबी कैरेट्स रखे हुए थे मेरे पास, मैंने वो भी ले लिए हैं। और ये मेरे पास है ना पहले का ये कैबेज रखा हुआ था, तो ये ज़िप लॉक बैग में मैंने रख दिया था, तो वो फ्रेश था अच्छे से, मगर इसको फिर भी मैंने धो लिया था। अब ये कैरेट को मैं कद्दूकस कर रही हूँ अच्छे से। चॉप करते हैं ना तो थोड़ा मुंह में आते हैं और वो बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसलिए ग्रेट करना मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये मैंने है ना गाजरों को, सारे गाजर थे ना जितने, उन सबको ग्रेट कर लिया था अच्छे से। क्योंकि है ना बच्चे है ना इन्हीं सब चीज़ों में वेजीज़ खाते हैं, वैसे नहीं खाते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो इसलिए ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा बेस्ट है बच्चों को वेजीज़ खिलाने का। अब ये कैबेज भी मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ, इससे भी अच्छा हो जाएगा, अच्छे से ग्रेट हो जाएगा ये। तो ये सारा रेडी हो चुका था। अब मैं इसको है ना रेडी करने के लिए आई हुई हूँ। और बटाटे भी मैंने बॉईल कर दिए थे और चिकन को भी है ना बॉईल करके श्रेड करके रख दिया था। तो ये कैरेट मैंने लिया हुआ है, तो ये मैं ना सारे ही कैरेट डालूँगी और सारा ही कैबेज डालूँगी, क्योंकि मेरा है ना अब ज़्यादा से ज़्यादा गोल यही है कि मैं मेरे बच्चों को वेजीज़ खिलाऊं। तो ये सारा इसमें मैंने डाल दिया है। और ये पाव किलो चिकन था, इसको मैंने है ना बॉईल किया नमक डाल के, और फिर ये हाथों से इसको अच्छे से श्रेड कर लिया है। आप रेशा रेशा कर लीजिए। तो ये डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पटाटों को भी ग्रेट करके डाल रही हूँ, इससे अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, ज़्यादा वो नहीं होते, मोटे या हार्श नहीं रह जाते हैं इसमें। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है, इसे ग्रेट करके डाल लो ना तो अच्छा होता है। तो ये 4-5 के करीब बटाटे थे, मीडियम साइज़ के थे, तो इसमें मैंने डाल लिए हैं ये सारे। तो अभी इसमें मैं ना डाल रही हूँ चीज़ क्यूब। मैं इसमें है ना 2 ही चीज़ क्यूब डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना दिन भर खाते रहते हैं ये क्यूब निकाल करके, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। आप चाहिए ना तो ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और यमी तो बहुत ज़्यादा होता है गाइस, सच में बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अब ये है ना इसको भी, चीज़ को भी मैं ग्रेट कर लूँगी। फ्रीज़र से मैंने निकाले थे ना तो थोड़े हार्ड से थे ये, तो अफ्तारी का वक्त होने आता है ना तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो जाती है। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा। अफ्तारी का वक्त है ना, जितनी भी हम जल्दी आए ना उतना ही है ना मतलब लेट होता रहता है, ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। तो इसलिए मैं ना बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती हूँ किचन में। तो ये मैंने ना शिमला मिर्च ली हुई है, इसको है ना मैं ग्रेट नहीं करती, कद्दूकस नहीं करती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एकदम पीस जाता है अगर हम इसे कद्दूकस करें तो इसको मैं ऐसे ही बारीक बारीक स्लाइस कर लेती हूँ, फिर इसको एकदम बारीक चॉप कर लेती हूँ। तो ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है ऐसा करना। तो इसको मैंने ना बारीक अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था, खूब बारीक चॉप किया था, एकदम चॉप करना होता है कि बच्चे शौक़ से खा ले। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले। इसमें है चिली फ्लेक्स, चाट मसाला है और नमक डाला है इसमें मैंने, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें मैं डाल रही हूँ।
पौना चम्मच के करीब अदरक था, पौना चम्मच के करीब लहसुन था, और ये मिर्ची देख सकते हैं आप, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम है मिर्ची, क्योंकि बच्चों के लिए बन रहा है तो मिर्ची थोड़ी कम ही रखनी है, क्योंकि हमने इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाला है। और जो चाट मसाला डाला है ना मैंने, तो उसमें भी है ना ब्लैक पेपर, सौंठ वगैरह सब कुछ होता है, तो इसलिए कम ही रखी तो बेटर है। तो इसमें को मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया है अच्छी तरीके से, खूब अच्छे से मिक्स करना है इसको हमें। और ये जो कैप्सिकम मैंने कट की थी ना, तो वो भी इसमें मैंने अब डाल ली है। अब इसे भी डाल के है ना अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये जो कबाब बनते हैं ना, चिकन चीज़ कटलेट कहते हैं इसे, तो ये बहुत ही यमी बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। आप चाहिए ना इसे ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं, या फिर ब्रेड क्रम या फिर वो कोटिंग वगैरह होती है ना मैदे की, उससे भी कर सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है। तो अब ये देखिए, इसको है ना मैंने शेप दिखाया है, बस इसको है ना अब मैं उठा के रख दूँगी साइड में। तो ये अब सबसे पहले मैं ना चने बॉईल करने के लिए आई हुई हूँ, क्योंकि ये है ना चने बॉईल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये मैंने सुबह में ही भिगा देती हूँ, 10 साढ़े 10 बजे मैं भिगा देती हूँ, तो 5-6 बजे के करीब ना ये अच्छी तरीके से फूल जाते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया है नमक, थोड़ा ही पानी रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है। तो अब उसको मैंने ना साइड में रख दिया था, तो बस मैं थोड़ा सा गई थी अपने हॉल में थोड़ा सा रेस्टिंग के लिए, कि अभी और मुझे क्या करना बाकी रह गया है और क्या बाकी है। तो अब देखिए, मैं आप लोगों को बताने आई हूँ ये जो मैं दही बड़े बनाती हूँ ना, कैसे बनाती हूँ। तो ये मैंने ना उड़द की दाल ली हुई थी, ये 200 ग्राम के करीब थी उड़द की दाल, पूरा 200 ग्राम ही था। इसको 5-7 घंटा भिगाइए आप, ठीक रहेगा, ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं। तो इसमें मैंने ना जो दाल भिगाई थी ना, उसी का थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है मैंने। तो अब ये देखिए, पीस करके रेडी हो चुकी थी ये दाल, एकदम बारीक पीसा है मैंने। आप दरदरा भी रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जैसा आपका टेस्ट है वैसे रखिए। तो बस इसको मैंने बड़ी पतीली में निकाल लिया है, ये सारा पीस गया था अच्छी तरीके से, तब इसको मैंने निकाल लिया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे अभी हम। तो इसमें मैंने डाली है हरी मिर्ची और ये पिसा हुआ अदरक, ये पाव चम्मच के करीब अदरक है, और एक हरी मिर्ची है बारीक चॉप करके मैं डाल रही हूँ इसमें। और ये बेकिंग सोडा है, इसको मैंने पिंच लिया है, एकदम पिंच लिया है, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा डालते हैं ना तो ऑयल है ना पूरा है ना एकदम एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, कुछ भी आप डालो ना तो ये सब है ना एकदम एब्ज़ॉर्ब कर लेता है ऑयल। तो अब इसको है ना हमें फेंटना है। आप 10 मिनट 8 मिनट के करीब इसे फेंटिए, खूब फेंटना है इसे आपको, एकदम खूब अच्छे से एक ही डायरेक्शन में इसको आपको फेंटना है। तो ये मैंने 10 से 12 मिनट अच्छी तरीके से फेंट लिया था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसका है ना साइन है एक, ये गिरता नहीं है, हम जब पलटेंगे ना तो ये गिरता नहीं, तो समझ लीजिए कि ये है रेडी, ये रेडी हो चुका है, ये अच्छा ही बनेगा। इस तरीके से अगर हम बनाएंगे ना तो ये बेस्ट टेस्ट बनेगा सच में। तब मैंने ये साइड चेंज कर दी चूल्हे की, तब मैंने ये लोहे की कढ़ाई ली हुई है। मैं तेल है ना हमेशा ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, एक साथ नहीं डालती। एक साथ डालती हूँ ना तो ये सारी चीज़ें एक साथ है ना पूरा तेल पी जाती हैं। मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों को पता होगा ना कि ये कैसे सेफ़ रख सकते हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट करिएगा कि ऑयल कैसे सेव करें हम। तो अब ये देखिए, मैंने साइड में बाउल में है ना पानी लिया हुआ है, थोड़ा बाउल में हाथ डालना है और ये ऐसे पानी की हेल्प से इसको ले लेना है, ये हाथ में फिर चिपकेगा नहीं। तो ये थोड़ा थोड़ा लेके मैं इसमें डालती गई। ये वाला अच्छे से फूल रहा था और ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जा रहा था ये, तो इसलिए मैंने ना उसके बाद थोड़े छोटे छोटे कर दिए। तो ये देखिए, ये है ना मैं थोड़े से है ना जैसे भजिए वगैरह होते हैं ना उन कलर का रखूँगी, मैं वाइट नहीं रखूँगी। ऐसे करके है ना मुझे अच्छा लगता है और पूरी तरीके से ना पक भी जाता है। और वाइट वाले जो हम रखते हैं ना, जो वाइट वाइट कलर आने देते हैं बस नॉर्मली होता है, तो वो है ना थोड़े से अंदर से ना कच्चे रह जाते हैं, तो वो कच्चे ना रहे इसलिए मैं ये वाले कलर तक के इनको फ्राई करती हूँ। तो बस ये मैंने एक बैच निकाल लिया था, ये 3 से 4 बैच में मैंने सब रेडी किया था। तो बस ये फोक की हेल्प से मैं इनको पलट कर दूँगी, अलट पलट कर दूँगी। तो अब ये भी रेडी थे, इनको भी सब मैंने निकाल लिया है। ये मैंने ना सब कर लिया है, अब इसको साइड में मैंने रख दिया है। अब मैं बनाने के लिए आई हुई हूँ चिकन कटलेट, सॉरी चीज़ चिकन
कटलेट बनाने के लिए मैं निकाली हूँ मैंने ये सारा सामान। अब इसमें है ना दूसरा भी काम और होगा। ये देखिए ये मैरिनेशन आपको दिख रहा है ना, तो इसमें अब दूसरे मसाले भी जाएंगे। ये मैं हर्ब्स डाल रही हूँ, पिज़्ज़ा हर्ब्स है, पिज़्ज़ा सीजनिंग है, और इसमें डाल रही हूँ अरारोट। अरारोट 2 चम्मच के करीब है, वो सारा इसमें मैंने डाल लिया है। और एक अक्खा अंडा इसमें फोड़ के हमें डालना है अच्छी बाइंडिंग के लिए। अगर ये बाइंडिंग ठीक नहीं होती है, लिक्विड ही रहती है, तो आप इसमें है ना अरारोट और डाल सकते हैं या फिर मैदा। तो बस अब इसको है ना हमें अच्छे से मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है। इसको है ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब ये देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था आप ब्रेड क्रम्स लगाइए या फिर मैदे का लीजाम वगैरह से करते हैं उससे लगाइए या फिर ऊपर से अंडे की कोटिंग करिए, वो आपकी चॉइस है। मैंने डायरेक्ट किया क्योंकि इसमें अंडा डला हुआ है, तो ये अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगा और ऐसे भी इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन आता है। आप लोग ऐसे करके देखिएगा, तो हम लोगों को तो पसंद आता है ये, आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करिएगा। और जल्दबाजी में थी मैं, अफ्तार का वक्त होने वाला था, तो इसलिए मैंने सिंपल में यही वाला कर लिया है और मैं ऐसे अक्सर करती भी हूँ। तो बस अब इसको है ना पकने देना है ब्राउनिश कलर आने तक के। साइड चेंज करनी है हमें, 2 से 3 मिनट में इसकी साइड चेंज करनी होती है। तो इसकी साइड भी मैंने ना चेंज कर ली थी। तो बस अब इसको है ना मैं निकाल लूँगी। ये बहुत ही क्विक बनता है और हेल्दी तो बहुत ज़्यादा होता है, और ऑयली है तो थोड़ा ऑयल को प्रेस करके टिश्यू वगैरह से खाएंगे ना हम तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं ऑयली चीज़ ऐसे ही खाती हूँ। टिश्यू से एकदम प्रेस कर लेती हूँ, पूरा ऑयल निकाल लेती हूँ, फिर खाती हूँ। तो ये इसी तरीके से मैंने सारे फ्राई कर लिए थे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन लग रहे हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, आपको भी पसंद आएंगे। अगर आप लोग बनाएंगे ना तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये। तो ये रेडी थे। तो अब मैं ये है ना जो मैंने वड़े बनाए हुए थे ना, उनको मैंने साइड में रख दिया था थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आने के लिए। तो उतना मैं रुक नहीं सकती थी, अगर रुकती तो मेरे दूसरे काम भी रुक जाते। तो ये मैंने एक बाउल लिया हुआ है, बाउल में डाला है 1 चम्मच के करीब भर के नमक। अब ये सारे जो मैंने वड़े बनाए थे ना वो सारे इसमें डाल लेना है। ये देखिए इसमें कैसा ना वो हो रहे हैं, तैर रहे हैं इसमें, तो मतलब ये है ना बहुत अच्छे बने हैं। तो ये इसका इंडिकेशन होता है। तो ये अच्छे से मैंने इनको भिगा लिया था, 1 से 1.5 मिनट ही भिगा दिया था। अब बस हल्के हल्के हाथ से इसका पानी निकालूंगी, प्रेस करके हल्के से, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है वरना तो ये फट जाएंगे, इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पूरे पीस जाएंगे ये। तो बस थोड़े से हल्के हाथ से प्रेस करना है। तो बस अब ये मैंने है ना सारे निकाल लिए हैं, और ये जो दूसरे थे ना वो सारे इसमें डाले हैं। जब तक कि मैं अपना दूसरा काम करूँ तब तक कि ये भी पानी थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले और सॉफ्ट हो जाए। तो अब ये मैंने ली हुई है दही। ये वो दही नहीं है जो मैंने जमाई थी, ये बाहर से आई थी हमारे घर में दही। तो ये आधा किलो है दही पूरी, और इसमें मैंने डाली है 3 चम्मच भर के शक्कर। ज़्यादा शक्कर नहीं डालनी है हमें, थोड़ी ही डालनी है। 3 चम्मच भर के डाली थी इसमें शक्कर, और थोड़ा सा पानी रखा था, ज़्यादा भी पानी नहीं रखना है और एकदम भी थिक नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है, जैसा होता है लिक्विड टाइप का वैसे ही रखना है। तो ये मैंने साइड में अब इसको रख दिया था। तो अब मैं इसका मसाला रेडी करने के लिए आई हूँ। तो ये मैंने सबसे पहले लिया है काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, और इसमें लाल मिर्ची की बुक्की डाल रही हूँ। टेस्ट के हिसाब से आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ी कम लगी थी, वो चटपटा खाते हैं, मगर मुझे बच्चों की वजह से कम डालना पड़ता है। और ये है चाट मसाला, ये है छाछ का मसाला है, ये चाट मसाला नहीं है। ये हमारे घर में बॉटल आई हुई है तो मैं सब में यही यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे लिए ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो गया है, हर चीज़ में मैं ये डाल रही हूँ। तो ये मैंने ली हुई है ट्रे, ये ट्रे में है ना मैं ये दही डालूँगी नीचे। पहले ये दही की लेयर लगानी है हमें दही बड़े के लिए। ये बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनता है। तो अब ये है ना दही मैंने अच्छे सारी नीचे डाल दी थी। तो अब ये ऊपर है ना मैं ये सारे जितने वड़े थे ना उन सब की लेयर लगा दूँगी अच्छे से। तो ये सारे मैंने ऊपर लगा दिए हैं, पूरा भर दिया है ऊपर तक के। तो अब ऊपर से हमें डालनी है दही, इसको पूरा है ना दही से कोट कर देना है हमें। पूरा मैंने इसको है ना दही से अच्छी तरीके से कोट कर दिया था, पूरा भर दिया था, जिससे कि है ना दही है ना इन वड़ों के अंदर तक पूरा चली जाए और टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। ये बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं। मेरे घर में ना रमज़ान में 1 से 2 बार तो ज़रूर बनता ही बनता है, हम लोग ये बनाते हैं। और ये है इमली और गुड़ की चटनी, ये मैंने 1 दिन पहले बनाई थी, क्योंकि 1 दिन पहले हमने घर में बनाई हुई थी पानी पूरी, तो उसकी बच गई थी, तो मुझे यहाँ पर काम आ गई ये। तो अब ये ऊपर से मैंने ये इमली और गुड़ की चटनी डाल दी है।
अब ये जो मैंने मसाला रेडी किया था ना, वो मसाला अब इसमें मैं डाल रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन लगता है ये मसाला, ऊपर से अगर हम डालेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन भी जाता है। और ये देखिए माशाल्लाह से बन कर के रेडी है। तो इनको मैंने साइड में रख दिया था जिससे कि दही पुराना अब्ज़ॉर्ब कर ले। तब ये है ना, मैं बर्फ़ लेने के लिए आई हुई हूँ क्योंकि मेरी बेटी है ना आजकल फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा घुसती है, बर्फ़ अपने हाथों से निकालती है। तो मतलब बर्फ़ है ना पूरा उसमें ना, ट्रे जो मैंने रखी है ना फ्रिज की जो शेड होती है उसमें आ जाते हैं। तो हमारा है ना माशाल्लाह से दस्तरखान पूरी तरीके से रेडी था। आज मेरे घर में इतना ही था माशाल्लाह। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं कि कुछ कम है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत है। तो अब ये हम इफ्तार कर रहे थे अपना। और ये चना मसाला तो मैं बहुत टाइम आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने नहीं बताया था। तो ये हम लोगों ने अपना अफ्तार रोज़ा खोला, हम अफ्तार करने बैठ गए थे। हमने अपना रोज़ा अच्छी तरीके से खोल लिया था। और ये देखिए ये ना मैं मेरी बेटी को खिला रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। हमारे यहाँ पर ना नागपाड़े पे ये नहीं मिलता था। मेरे भाई ना पठानवाड़ी में ये लेने जाते थे नागपाड़े से पठानवाड़ी में लेने जाते थे। उनको पठानवाड़ी का बहुत ज़्यादा पसंद था। वहाँ पे है ना बहुत अच्छा बनता था। और जितने बम्बई वाले मुझे सुन रहे होंगे ना, तो वो लोग मेरी इस बात को है ना एग्री करेंगे कि हाँ, पठानवाड़ी में है ना बहुत अच्छा बनता है और बहुत अच्छा मिलता था। अब मिलता है कि नहीं पता नहीं। तो हमारी अफ्तारी वगैरह सब हो चुकी थी। तो ये देखिए मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आई हूँ कितने अच्छे बने थे ये और कितने सॉफ्ट बने थे। क्योंकि अफ्तार के वक्त भागदौड़ रहती है तो इतना बता नहीं पाते हैं रेसिपी वगैरह, तो इसलिए मैं आप लोगों को अब बता रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये बर्तन। अब मुझे ये सारा बर्तन, टेबल, काउंटर सब कुछ साफ़ करना है और सुबह सहरी का भी इंतज़ाम करना है गाइस। अब ये देखिए ये जो मैंने दही जमाई थी ना, वो भी माशाल्लाह से सेट हो चुकी थी। तो इंशाल्लाह ये हम लोग सहरी में इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपी के साथ, अच्छी वीडियोज़ के साथ। जज़ाकल्लाह एवरीवन।